हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के दिन में इंडिया में पेट्रोल के भाव 100 रुपए के ऊपर चला गया है। और अगर हम लोग कुकिंग गैस की बात करें तो इसके भी दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न मिडिल क्लास लोगों के लिए हो गया है। तो यहां से निकलने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता तो होगा, जो रास्ता आप और मैं शायद बना नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रियायत तो दे ही सकता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत पहले से ही काम करना चालू कर दिया था और इसी के चलते हमारी इंडिया की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके की भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन वही ढाक के तीन पात, ज्यादा कुछ इसके ऊपर अमल नहीं होता था। फाइनली नितिन गडकरी जी ने अब एक ऑर्डर ही पास कर दिया, जिसके चलते कहा गया है कि इंडिया में जितने सारे कार मैन्युफैक्चरर हैं उन सभी को फ्लेक्स इंजन लाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बात हो सकता है। अब दोस्तों फ्लेक्स इंजन लाने से और पेट्रोल डीजल के भाव से क्या कनेक्शन है, यह आप लोगों के मन में सवाल आएगा। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की भाव इसीलिए ना बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा बाहर के देशों में क्रूड के प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और आज के दिन में बढ़ रहा है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि आगे भी इसके प्राइस बढ़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है। अब दोस्तों अगर फ्लेक्स इंजन आ जाता है तो क्रूड से जो पेट्रोल डीजल बनता है इसमें कटौती होगा, मतलब खपत में कटौती होगा और तब पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ा सा कमी आ सकता है। तो फिर ये फ्लेक्स टेक्नोलॉजी है क्या? तो दोस्तों फ्लेक्स टेक्नोलॉजी वो एक नया तरीका है इंजन के, जिसके चलते आप चाहें तो अपने कार में 100% पेट्रोल से कार चला सकते हो, 100% इथानॉल से चला सकते हो और दोनों के ब्लेंड से भी चला सकते हो। तो इसीलिए फ्लेक्स इंजन कहा जाता है, जो कि इससे पहले भी ब्राजील में भी चलता है, कनाडा में भी चलता है और बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहां पर फ्लेक्स इंजन चल रहा है और कुछ हद तक वो मतलब सक्सेस भी है, कहीं कहीं पर पूरी तरीके से सक्सेस है। खैर सक्सेस है या फिर नहीं वो यहाँ पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो यही है कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होना चाहिए। और अगर आप और हम फ्लेक्स इंजन वाले कार यूज करते हैं तो उनमें पेट्रोल के जगह इथानॉल डाल सकते हैं, जो कि आज के दिन में भी पेट्रोल डीजल से 30 से 40 रुपए सस्ता है। तो भाई कौन ऐसा है जो कि सस्ते में नहीं जाएगा? हम और आप तो जरूर जाएंगे। और अगर आप और हम पेट्रोल को छोड़कर इथानॉल यूज करते हैं तो पेट्रोल के जो सेल है वो भी थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन घटेगा। तो इसका मतलब उस पेट्रोल को लाने के लिए गवर्नमेंट के जो डॉलर खर्च करना पड़ता है उनमें भी कटौती आएगा और गवर्नमेंट को भी पेट्रोल के जगह इथानॉल जो कि इंडिया में बनता है, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को जो टैक्स चाहिए वो इथानॉल से ही मिल जाएगा। मतलब पेट्रोल से जो टैक्स मिलता है उससे कम टैक्स पर इथानॉल आपको और हमको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आते हैं कि इथानॉल अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इथानॉल मिलता कहां पर है? तो दोस्तों इथानॉल भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सकता है। आज के दिन में बहुत ही थोड़ी मात्रा में ही इथानॉल प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उसके एज सच कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब दोस्तों इथानॉल बनता कहां से है? तो गन्ने से बनता है, मतलब गन्ने से शुगर बनता है और शुगर से इथानॉल बनाया जाता है। वो अलग अलग तरीके की प्रोसेस है जिसको चलते कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं गन्ने की, जिससे बनता है शुगर। अब इतना ज्यादा शुगर बनता है कि इंडिया में जो खपत है उसके बावजूद भी बहुत सारे शुगर बच जाते हैं, जिसके चलते जो गन्ना उत्पाद करते हैं उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। जो कंपनी शुगर से गन्ने से शुगर बनाते हैं उनके लिए भी ज्यादातर प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं रहता है और गवर्नमेंट को लोन या फिर सब्सिडी देना पड़ता है। और अगर गन्ने से और भी एक प्रोडक्ट जो कि इथानॉल बन जाए, जो कि रेगुलर यूज में काम में आएगा, तो सब्सिडी गवर्नमेंट को देना बंद करना होगा, मतलब गवर्नमेंट बंद ही कर देगा, क्योंकि उसमें भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग गन्ना प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा और जो कंपनी गन्ने से शुगर या फिर इथानॉल प्रोड्यूस करेगा उनके पास भी अच्छा खासा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी और मेरी, मतलब अगर कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए
तो क्यों ना हम लोग उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा लें। अब दोस्तों आप कहोगे ये कैसी बात कर दिया मैंने, तो यहां पर उन सारे कंपनीज के स्टॉक भी तो शेयर मार्केट में है, तो क्यों ना हम लोग उस सारे स्टॉक के ऊपर चढ़े, मतलब उन सारे स्टॉक को बाय करें। यहां पर बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे कंपनी है, और मैंने जिन कंपनी के नाम बताए इन सभी के द्वारा इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। आज के दिन में प्रोड्यूस कर भी रहा है, तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, आगे चल के ये लोग बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा ही कुछ बातें यहां पर निकल कर आया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के दिन में इन सारे कंपनी के शेयर्स के जो भाव है वो आगे चल के बढ़ने ही वाला है। और अगर हम लोगों को ये बातें क्लियर हो जाते हैं कि आगे चल के किसी कंपनी के स्टॉक के दाम बढ़ने वाला है, तो क्यों ना आज से थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट किया जाए। आखिर दोस्तों ये सारी बातें मैं अपने ओर से कह रहा हूं, अगर आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।